सिट डाउन, बैठ जाए। अच्छा, आवाज आ रही है? चलिए, बाहर ठंड है लेकिन अंदर माहौल। चलिए, पढ़ाई की थी लास्ट क्लास में। चलिए, मुझे जल्दी से बताइए कि हाइड्रोलिटिक फिजन किस मीडियम में होता था? पोलर सॉल्वेंट। और होमोलिटिक फिजन? नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसमें होता था, हो किसमें सकता था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। किसी में भी हो सकता था, करवाते थे नॉन पोलर। आजा बताओ, किस फिजन में रेडिकल्स बनते थे? होमोलिटिक। हेटरोलिटिक में क्या बनता था? अच्छा जी, वो कौन सा इंटरमीडिएट है जिसका ऑक्टेट पूरा था? CH3 माइनस कार्बेनायन। हाँ या ना? वो कौन सी ब्रेकिंग थी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी जरूरी थी? हेट्रोलिटिक। हाँ या ना? वेरी गुड। बॉन्ड एनर्जी हेट्रोलिटिक से देखते थे या होमोलिटिक से? होमोलिटिक से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गेट बंद कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज नया टॉपिक करेंगे, वो मैंने आपको कुछ टेबल बनाने को दी थी, कर लेंगे, उससे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले आज हम नया टॉपिक चालू करें। कितने लोग ऐसे थे जो पिछली क्लास में नहीं थे? है क्या कोई? अच्छा, ऑनलाइन। अच्छी बात है, लाइन से। हाँ, क्या हाथ उठा रहा था? ऑनलाइन थे ना, क्या दिक्कत? चालू करें? हाँ, खड़े हो जाइए। इन्होंने पूछा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, इसका एकदम देसी मतलब सोचो। रिएक्शन जानते हो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसके अलावा बीच में जो होता है सब इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अवस्था। तुम अपने घर से चले थे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, अपने ही घर से चले थे और मोशन आए हो, तो वो इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। बीच में आप जहां जहां रुके हो, क्यों रुके हो वो हम नहीं पूछ रहे हैं, वो सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस। समझ में आ गया? यानी कि केटायन, एनायन एंड रेडिकल, ये आगे चलकर आपको रिएक्शंस के बीच में बनने वाली चीजें हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से समझिए, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखना नहीं है किसी को कुछ, पेन पेंसिल छोड़ दो, हाथों में ले लो हाथ अपना खुद का, ऐसे या ऐसे बैठ जाए। ठीक है, आइए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आज इसका पूरा क्लासिफिकेशन समझेंगे और कम से कम एक इफेक्ट पूरा खत्म करेंगे, इतना आज का हमारा टारगेट है। ठीक है, 100% सीखना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मेरे भाई, मैं बाकी सब्जेक्ट की तो नहीं जानता, लेकिन ऑर्गेनिक में आप अपनी बुद्धि एक्स्ट्रा चला सकते हैं, लेकिन इस हेडिंग को पढ़ो सारे लोग। चलिए, अब मैं आपके बीच में ही बैठा हुआ हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, ठीक है? मैंने भी पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो आप सर बोले उससे पहले मैंने कहा अच्छा कोई इफेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, इतना तो सोच सकते हो ना। इफेक्ट पढ़ाएंगे, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, सही बात है या नहीं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कि चला गया, हम आगे बोलेंगे पढ़ा तो है लेकिन हमें आता नहीं फिर गलत बात। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, हाँ या ना? अगर मैं एक सर्कुलर मोशन लेकर वहीं आ जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट 0 है,
और डिस्टेंस हमारा 2πr। हमें बस डेफिनेशन आनी चाहिए, वो सब हमें यहां लगाना नहीं। तो सर कुछ डिस्प्लेसमेंट जिसमें कुछ इनिशियल पोजीशन होगी, कुछ फाइनल पोजीशन होगी। अरे डिस्प्लेसमेंट कर कौन रहा है? अभी मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन मतलब पहले कहीं था फिर कहीं और है, तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट से कोई इफेक्ट आया है और वही हमें पढ़ाएंगे। सही बात है या नहीं बताओ? हाँ या ना? अच्छा आप मुझे बताओ, ऑर्गेनिक में आपको इलेक्ट्रॉन कहां कहां मिलेंगे? एक सिग्मा बॉन्ड में मिलेंगे, पाई बॉन्ड में मिलेंगे, लोन पेयर। भैया जब इलेक्ट्रॉन तीन ही जगह मिलते हैं तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को तो डिस्प्लेस करा रहे होंगे। हाँ या ना? अच्छा बताओ, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होती है, पाई बॉन्ड तो किसके इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं? तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्या इसके लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत? खुद सोच सकते हो। सर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट पढ़ाएंगे वो इफेक्ट ज्यादा आएगा क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। हाँ या ना? या उसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूज, तो हम उन्हें कर सकते हैं यूज। हाँ या ना? सिग्मा बॉन्ड होती है टाइटली पैक्ड, उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से ही डिस्प्लेस है, तो सिग्मा बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट से जो इफेक्ट पढ़ाया जाएगा वो वीक इफेक्ट होगा। फील अबाउट लोन पेयर, वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर वाले तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या आप समझ रहे हो? सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तो इसमें होगा। सही बात है या नहीं मेरे भाई? आपको पता पूरी जीओसी में आप ये पढ़ रहे हो जो अभी अभी हमने कंक्लूड कर दिया, इतना ही पढ़ोगे बस। तरह तरह की हेडिंग डाली जाएगी, वो हेडिंग पे आप पढ़ते रहोगे सारी चीज। मोटा मोटा पार्ट इतना है, यही इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेंगी। कितने लोग को ये पूरा कन्वर्सेशन समझ में आया कि हाँ यार ऐसे ही होना? वेरी गुड। चलिए अगर आप ये समझ गए हैं तो बहुत अच्छे। अब मैं रेफरेंस की बात करता हूँ, एक इनिशियल पोजीशन एक फाइनल पोजीशन। आपने पेपर दिया, आपका रिजल्ट आया, ये आउटपुट है आपके सामने, ये है फाइनल पोजीशन। ठीक है, आप रिजल्ट लेकर मेरे पास आए। अब देखना डिस्प्ले, ये इतना खूबसूरत वर्ड है ना, ऑर्गेनिक के इस पूरे चैप्टर में देखना। आप रिजल्ट लेकर आए मेरे पास, सर ये देखो मेरे 35% नंबर। मैंने पूछा ला कितना सकते थे? याद रखना ये केवल ख्वाबों ख्यालों में बात चली। तुमने कहा 50। क्या अब एक डिफरेंस निकाला गया या नहीं? 15% का। हाँ या ना? इसी तरीके से इस पूरे सेगमेंट में एक ही चीज तुम्हारे सामने होगी, समझ रहे हो? एक ही चीज होगी तुम्हारे सामने और रेफरेंस हमें सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? भाई साहब क्रिकेट में विराट कोहली आउट हो गया, अब आप करो वो ऐसे करता ना तो बच जाता। अभी जो डिफरेंस निकाला ना तुमने, एक तो उसने शॉट खेला और एक जो तुम बता रहे हो, इसके बीच का जो वही डिस्प्लेसमेंट की बात। हाँ या ना? तुम आईएएस बन जाओगे तो क्या होगा? एक अभी जो हो और एक जब बन जाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट। एक पोजीशन हमेशा आपको रेफरेंस में कंसीडर करनी पड़ेगी, वो कभी आपको दिखेगी नहीं, वो आपको माननी पड़ेगी हमेशा। समझ में आया या नहीं? ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आप सब समझ चुके हैं। अब मैं आपको इसके नाम वाम बताऊंगा, अभी भी आपको नहीं लिखना है, ध्यान से सुनिए। दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। एक होता है मेरे भाई टेम्परेरी इफेक्ट, क्या होता है बताइए? और एक होता है परमानेंट इफेक्ट। अब भाई टेम्परेरी तो दूसरा परमानेंट ही होगा, टीचर लगेगा कुछ परमानेंट नहीं होता। बेटा तुम ना पर्सनल मत हो, ठीक है? आइए, टेम्परेरी इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट। आपको मैं बता दूं टेम्परेरी इफेक्ट दो टाइप के होंगे। एक होगा इंडक्टोमेरिक, क्या होगा? और एक होगा इलेक्ट्रोमेरिक। सही है? और आप थोड़ा सा और अपना दिमाग चलाओ, सर क्या बोल रहे थे? सिग्मा में डिस्प्लेसमेंट, पाई में डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही। ये है सिग्मा इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इंडक्टोमेरिक। ये है पाई इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट, कैसा? टेम्परेरी। मानते हो या नहीं? तो ये है इलेक्ट्रोमेरिक। क्लियर इफेक्ट।
परमानेंट इफेक्ट में बहुत मजेदार चीज आने वाली, 3 इफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उन 3 इफेक्ट से पहले हम 3 फिनोमेना पढ़ेंगे, ठीक है। पहला फिनोमेना है मेरे भाई इंडक्शन, इंडक्शन। दूसरा फिनोमेना है रेजोनेंस। तीसरा फिनोमेना है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। मेरे भाई इंडक्शन फिनोमेना से जो क्रिएट होगा उसे बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस से क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस इफेक्ट। इससे क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। वेरी गुड। अच्छा, आप थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में, पाई में, ऐसा गेस कर सकते हैं। तो भी थोड़ा थोड़ा मैं और क्लियरिटी लाऊंगा आप। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ये है पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ध्यान सुन, और ये पाई इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट। अभी आएगा धीरे धीरे क्लियर, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि इंतजार करो आप। इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट। एक अच्छा बच्चा कहेगा सर मानो या ना मानो वजह अलग अलग होगी। अगर वजह भी सेम होगी बेवकूफ, फिर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हो, एक ही में पढ़ो। हाँ या ना? पीछे वाले वजह क्या थी, आई मीन क्या होगी, अलग अलग होगी, तभी ये अलग अलग। अभी हम वजह के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या टेम्परेरी, परमानेंट, 2 टाइप, इतना आपको समझ में आ रहा है हल्का हल्का? चलिए पहले मैं ये वर्ड क्लियर करता हूँ, टेम्परेरी एंड परमानेंट। क्लियर करूं? बोलो। अच्छा जी, ये टेम्परेरी इफेक्ट आप लोग एक्चुअली करते हैं, लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हॉस्टल में बगल वाले कमरे में आपका जो मित्र है, वो वैसे नालायक 11-12 बजे सो के उठता है और फिर सीधा ब्रेकफास्ट एंड लंच एक साथ करता है। अब ये उसकी दिनचर्या है, ये उसका परमानेंट बिहेवियर। एक दिन आपने देखा भाई साहब वो सुबह 6:30 बजे उठ के नहा धो के एकदम बढ़िया, समझ रहे हो, आपका भेजा घूम गया कि आज हुआ क्या इसे। सही बात है। तो ये टेम्परेरी बिहेवियर है या नहीं बताइए? कोई तो वजह होगी भाई साहब, हाँ या ना? बिना वजह के तो ये अपने ट्रेंड को छोड़ेगा नहीं। आप गए दबे पांव और आपने अंदर झांक के देखा उसके कमरे में उसके मम्मी पापा बैठे, हाँ या ना? अब उसके मम्मी पापा आए थे, उसे एक दिन दिखाना था कि मैं कैसी दिनचर्या फॉलो करता हूं। ये एक्सटर्नल कॉज था, और बिलीव करो अगले दिन वो 1 बजे उठा सोकर, क्योंकि एक्सटर्नल कॉज जा चुका था। हाँ या ना? सही बात है या नहीं? अच्छा, आप लोग अपना नोटिस करिए, स्पेशली बॉयज। 4 लड़के खड़े होते हैं तो कैसी बातें चलती हम उस पे नहीं जाएंगे कि बातें कैसी चलती हैं, बट द वे आप बात करते हैं, ठीक है। अचानक एक एक्सटर्नल कॉज आता हुआ दिखाई दिया, आपके बॉडी लैंग्वेज तुरंत एकदम स्टाइलिश तरीके से, और टॉपिक भी बदल जाता है और थोड़ा इंग्लिश बोलने का प्रयास करने लगते हैं। ये तभी तक रहता है जब तक एक्सटर्नल कॉज रेंज से बाहर ना निकल जाए। हाँ या ना? वो एक्सटर्नल कॉज टीचर भी हो सकते हैं। टीचर लगे अरे हमने ये तो सोचा ही नहीं था। ओके, तो एक्सटर्नल कॉज जो है, अब आप देखिए ये इफेक्ट कंपाउंड के अंदर उतनी ही देर रहेगा जितनी देर कोई वजह रहेगी। वहां पर वजह की अब्सेंस में वो कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फिर वैसा कर लेगा जैसा पहले जैसा। बताइए, हाँ बता दो, चलो पक्का खड़े हो जाओ, नाम बताओ, सोच लो भाई साहब, कहां से हो भाई? यूपी में कहां से हो? मुजफ्फरनगर। जाट हो? आवाज से लग गया था, इसके टेक्सचर है इसकी आवाज में वाला। बैठ जाइए, मेरा एक मित्र, जाट मित्र, मैं उसके साथ एक बार फंस गया ट्रेवलिंग में, निजामुद्दीन से हाँ यूपी जा रहा था। मतलब पहले ट्रेवल नहीं किया था कभी उसके साथ, और उपद्रवी दिमाग, शैतानी दिमाग,
अब मिश्रा जी, मैं मतलब मेरी थोड़ा सा ये रहा है फ्रेंड सर्कल में कि मेरी रिस्पेक्ट करते थे लोग, क्योंकि मैं बहुत डैश डैश की बातों में इन्वॉल्व नहीं होता, मेरा एक अलग वो रहता। मिश्रा जी चलें, मैंने कहा चलो। तो उसे ये बोला गया था कि मिश्रा जी को तुम्हें लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिश्रा जी चले, मैंने कहा चलो। चलने लगा वो, मैंने कहा टिकट, कहता टिकट भी लेंगे क्या? मैंने कहा भाई टिकट ले ले चुपचाप। तो भाई रिकॉर्ड खराब करवाएगा तू। टू बी कंटिन्यूड, कभी बताऊंगा आगे का पूरी जर्नी कैसे थी वो मेरे को ही पता है। तो हाँ, आपकी बात बतानी है, इनका एक सीक्रेट है भाई भाई का, मैं आज आप सबको बताता हूँ। अबे भाई अभी आपको थोड़े सीधे लग रहे होंगे, बट ये बिल्कुल पहले ऐसे नहीं थे। पहले इनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग था। ये इनके पास एक बाइक थी, बाइक पे ये अकेले घुमा करते थे। सही है, अजीबो गरीब स्टाइल, समझ। रात में 2-2:30 बजे घर आ जाए तो पेरेंट्स खुश होते थे, आया तो सही। तो इनका रूम भी अलग था, मतलब जूते चप्पल बेड पे पड़े हैं, बाकी चीजें नीचे पड़ी। आप समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं लाइफ स्टाइल। बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, और जब ये बाइक पे चलते थे तो मत्थे पे रुमाल, गले में रुमाल, समझ रहे, एकदम प्योर। एक दिन ये रात में कोई 2:45 बजे आए और थिरकते हुए आए, पता नहीं कुछ होगा इनका चल रहा होगा अपना, उस पर अपन नहीं जाते। ये आए और जूते निकाले बेड पे फेंके, कपड़े निकाले नीचे फेंके। तो इत्तेफाक से उस दिन के मम्मी पापा भी जग रहे थे। इन्हें कोई खैर खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इनके मम्मी पापा कुछ बातें कर रहे थे। अचानक इनके कान में एक आवाज आई। इनके पापा उनकी मम्मी को बोल रहे थे कल सुबह शर्मा जी आ रहे हैं। अब पता नहीं क्या औचित्य था, इन्होंने ध्यान से सुना कि क्या मामला है। फिर इन्होंने सुना कि शर्मा जी विद फैमिली आ रहे हैं। अब भाई टेंशन में कह रहे यार 3 तो बज गए, सुबह सुबह आ रहे हैं, अपने पास बहुत सारा काम है करने को है। अब आप वो हिडन जो भी इनका लॉजिक था वो समझते रहिएगा। अब भाई साहब 3 घंटे में क्या करें, इन्होंने सबसे पहले तो सबसे डिसेंट टी शर्ट और जीन्स, मिल ही नहीं रही थी। हर टी शर्ट पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, हर जीन्स इनकी हवादार थी। बड़ी मुश्किल से इन्हें जो मिला उन्होंने ढूंढा, पहना वहना। उस दिन ये नहाए भी। नहाने के बाद इन्होंने टेबल खींची और टेबल म्यूजिक सिस्टम हटा के उसे एकदम दरवाजे के पास लगाया। वो क्या ड्राइंग रूम से साफ दिखता था, वहां कोई बैठे तो दिखना चाहिए ना कि आदमी बैठ के पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। थोड़ा सा मेजवेज सब सजा ली। अब सबसे ज्यादा दिक्कत हुई इन्हें किताब ढूंढने में, कौन सी किताब पढ़ेंगे, किताब कौन सी पढ़ेंगे अभी तो। अब इनके पास क्या मैगजीन थी, उसी एक आध मैगजीन पे कवर ओवर चढ़ा के बैठ गए। ठीक है ना। तो सुबह 5 बजे से बैठ गए और निगाहें मैगजीन पे नहीं, दरवाजे पर थी। अब इस समय ये कभी जगे हुए नहीं थे भाई, हमेशा तो फैल के सोते थे इस टाइम पे, तो इन्हें अनुभव नहीं था सुबह के टाइम पे। कोई 5:30 बजे भाई साहब डोरबेल बजी, दिल की धड़कनें तेज। ये गए और इन्होंने गेट खोला, सामने रामू दूध वाला, हाँ या ना। अब इन्हें पता नहीं था इस टाइम पे कौन कौन आता है। दूध वाला, अखबार वाला के बाद फाइनली वो घड़ी आई जब शर्मा जी विद फैमिली आए। तो हाय हेलो, नमस्ते वाले से नमस्ते, हाय हेलो वाले से हाय हेलो करके ये वापस आकर वहां बैठ गए। 2 घंटे शर्मा जी, कितने 2 घंटे थे। हाँ। ये कह रहे हैं मुझे समय का कहाँ ध्यान रहा। तो 2-2.5 घंटे बाद शर्मा जी चले गए और ये फिर अपने उसी स्टाइल में उठे और इन्होंने फिर अपने वही फंकी कपड़े पहने, बाल बिगाड़े। करे बाल ऐसे कौन रखता है बिगाड़ के आराम से। टेम्परेरी इफेक्ट, क्या एक्सटर्नल कॉज समझ में आया आपको। ये चीज जो है ये कई लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन जब हम 12th में ऑर्गेनिक चालू करते हैं और जो बच्चा एक्चुअली ऑर्गेनिक सीखना चाहता है उसके क्वेश्चंस आते हैं, सर ये कैसे हुआ, तो बताना पड़ता है ये देख, ये वो शर्मा जी वो एक्सटर्नल कॉज है और ये इसकी वजह से पोलराइजेशन आया। ठीक है, तो ये टेम्परेरी इफेक्ट ये हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होंगे, कोई ऐसी चीज होगी जो बाहर से आ रही होगी। जितने टाइम के लिए वो चीज रहेगी तब तक इनके अंदर वो डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, अदरवाइज। अच्छा, ये इफेक्ट भाई साहब आप किसी भी प्लेनेट पर लेकर चले जाओ, किसी भी कंडीशन पर लेकर चले जाओ, ये इफेक्ट परमानेंट है।
ये कभी भी ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल में ना रहे, ये हमेशा रहे, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल कंडीशंस। समझ में आया या नहीं? तो आपको पता है बेसिकली हमें इन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो क्या आप टेम्परेरी परमानेंट वर्ड क्लियर हो गया आपको? ओके, अब मैं इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक बता देता हूं थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ देखें, दिख रहा है ना सबको? थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाओ यार, मैं इसे हटाऊंगा। ये है टेम्परेरी इफेक्ट इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको एक चीज, चलो यहां लिख देता हूँ, ठीक है? आ जाओ। अबे बोल ही नहीं रहा हूं बेवकूफ, चुप था मैं। हाँ, मैं कह रहा था कि इसके नीचे लिखना जो इधर लिख रहा हूं, ठीक है? चलो जरा सारे लोग बताओ। ये आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये है CH3Cl, ठीक है? क्या ये बताओ? ओके, ये एक केस है CH3Cl। मुझे बताओ, क्या कार्बन पर प्लस एंड Cl पे माइनस होगा? आपको पता है, आप एक परमानेंट इफेक्ट पढ़ रहे हो, ये हमेशा रहेगा, ये चार्ज हमेशा रहेगा। ये आप ये पढ़ रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैं इस हेडिंग में यही कराऊंगा। आपने कैसे मान लिया यहाँ प्लस रहेगा माइनस रहेगा? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये परमानेंट है ना, ये तो हमेशा रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब सुनना जरा, अगर मैं एक काम करूं, यही CH3 यही Cl के सामने एक माइनस वाली चीज ले आऊं, ठीक है? माइनस वाली चीज, इस पे आप ध्यान से देखें तो इस माइनस की वजह से इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सन लगेगा या अट्रैक्शन लगेगा? सारे बोलो। तो मेरे भाई बस मुझे ये बताओ कि अब जो ये डैश वाला डेल्टा है और ये जो सिंपल डेल्टा है, इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? क्या ये आप सबको क्लियर है या नहीं? तो मेरे भाई, क्या आप मानते हो कि ये जो डिफरेंस है ये टेम्परेरी है, ये इसकी वजह से आया है? अगर मैं OH निकाल लूं तो ये डैश सिंपल हो जाएगा या नहीं? सबको क्लियर है या नहीं? तो मेरे भाई, ये है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या है ये? टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। पूरी डेफिनेशन लिखिए, देखो, टेम्परेरी इफेक्ट इन इज नोन एज, लिख लोगे डेफिनेशन? उस डेफिनेशन के नीचे ये एग्जांपल आ जाएगा। सारे बोलो ओके। आइए, अब मजा आएगा आपको इंडक्टोमेरिक में। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ये देखिए, ये एल्कीन। बताओ इन कार्बन पर कितने चार्जेस होंगे? जीरो। जीरो होगा भाई, बिल्कुल। अब सुनना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या यहां पाई बॉन्ड है? क्या पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें? क्या वो लूज होंगे? एंड इलेक्ट्रॉन है अगर लूज तो हम उन्हें कर सकते हैं यूज। एक प्लस दे दो बस। क्या ये प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करेगा या नहीं? क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा या नहीं? क्या ये आएगा या नहीं? क्या इसकी पाई बॉन्ड धीरे धीरे वीक होगी या नहीं? अच्छा, ये जितना करीब आएगा उतना ज्यादा माइनस आएगा, उतना ज्यादा प्लस आएगा। और अगर इलेक्ट्रोफाइल का मूड बदल गया और ये ऐसे ऐसे आते वापस चला गया, तो क्या ये फिर ऐसा हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना? मेरे भाई, ये है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इन पाई इलेक्ट्रॉन्स। एल्कीन के इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली अरेंज थे, सही बात है या नहीं? और उन्हें डिस्टर्ब किया है किसी इलेक्ट्रोफाइल ने, आई मीन E+ ने, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ने। तो यहां आप देख सकते हैं, इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। पता है क्या होता है, 12th में रिएक्शंस आती हैं, जैसे ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl, तो ऐसा बोला जाता है ये बॉन्ड ऐसे गया, ये H+ आया, तो इधर जुड़ गया H, तो ये CH2 क्या हो गया? CH3 और यहाँ प्लस पे क्या जुड़ गया? Cl। तो बच्चा कहता है ये बॉन्ड क्यों घुमाई आपने? अरे मैंने नहीं घुमाई डैश, H+ ने घुमाई है। क्या ये रीजन दिख रहा है या नहीं? क्या ये रीजन दिख रहा है या नहीं?
मेरे घुमाने से थोड़ा ही कंटेनर में मैं ऐसा जंप करके गया और पाई बॉन्ड घुमा के आया, ऐसा नहीं। ये H प्लस ने घुमाया। किसने घुमाया है? H प्लस ने उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया और ये बॉन्ड बना ली। भाई साहब देखो, CH2 CH3 हो, ये सब 12th में पढ़ेंगे, अभी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका रीजन यहां पर है अपने पास। चले भाई ये करें, चालू करें। परमानेंट इफेक्ट बताओ, परमानेंट इफेक्ट क्या होगा? सारे बोलो। परमानेंट इफेक्ट, इफेक्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल कंडीशंस। मानते हो या नहीं? yes, sir. ऑल कंडीशंस इज नोन एज परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट। चलिए वजह, यहां पर वजह मैंने नहीं बताई थी आपको, अब वजह बताता हूं। इंडक्शन में जो इंडक्टिव इफेक्ट आता है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मैंने यहां बोला था, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस वजह से होता है? ये येलो कलर से मैं कॉज लिख रहा हूं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बहुत ध्यान से सुनना, आप चाहेंगे तो अभी ये पूरा 100% सीख जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट अगर पाई इलेक्ट्रॉन या पी ऑर्बिटल की वजह से हो तो रेजोनेंस होता है। पाई इलेक्ट्रॉन या पी इलेक्ट्रॉन, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, दोनों सेम होते हैं। पाई बॉन्ड किससे बनती गधे? पी ऑर्बिटल से। पाई बॉन्ड किससे बनती? अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं और उनकी वजह खुद पाई इलेक्ट्रॉन या पी ऑर्बिटल है तो ये रेजोनेंस होता है। लेकिन अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं और उनकी वजह सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं या सिग्मा बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा सच बताना, तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन आता है ना? sp sp2 sp3। अच्छा बताओ, सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल? हाँ बोलो, कौन बनाता है? सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? पीछे लगे रहा, हम नहीं बनाते, हमारी तरफ मत देखो। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं या अनहाइब्रिड? कितने लोग कह रहे हैं हाइब्रिड बनाते हैं? हाथ उठाओ जरा। एक बच्चा। कितने लोग कह रहे हैं अनहाइब्रिड बनाते हैं? हाथ उठाओ। ये तरीका नहीं है सब्जेक्ट सीखने का, कुल मिला के मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, बाकी तो ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बोला 12th में आकर आप, मैं रोज कम से कम 25 मैसेजेस पढ़ पाता हूं। टेलीग्राम व्हाट्सएप मिला के मुझे बुरा भी लगता है, 1700-1800 मैसेजेस होते हैं। पक्की बात है कोई मस्ती तो कर नहीं रहा होगा, 2-4 कर रहे होंगे मस्ती, बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की। मैं नहीं पढ़ सकता सारे, 20-25 पढ़ता हूँ, फिर उन्हें रिप्लाई कर पाता हूँ जितना करता हूँ। मैक्सिमम प्रॉब्लम, 11वीं बर्बाद है क्या करूं, 11वीं बर्बाद है क्या करूं। एंड मजेदार बात, केमिस्ट्री मेजर इश्यू होता है लोगों का, केमिस्ट्री मेजर इश्यू, अच्छे अच्छे बच्चों का भी केमिस्ट्री इश्यू होता है। एंड ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैथ्स फिजिक्स खराब है, कभी जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। अगर 11वीं में आके तुम बोलते हो मैथ्स मुझे नहीं आती, समझ में आया? केमिस्ट्री ही सिखाई जा सकती है कम टाइम में। समझ में आएगा? मैथ्स फिजिक्स क्या होता है ना, वो 7वीं 8वीं से चलती है। 7वीं 8वीं से मैथ्स लगा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बेस वहां से बनता है। केमिस्ट्री के साथ क्या है, 7वीं 8वीं में भी तुम्हें कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, 10वीं में भी आगे कोई, अचानक 11वीं में केमिस्ट्री बड़ा सा रूप ले लेती, भयंकर सा। हाँ या ना? अनटिल अनलेस आपने किसी और कंपटीशन की तैयारी, NTSC ये सब नहीं किया हुआ है, तो फिर आपको 11वीं में आके केमिस्ट्री एकदम यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये किया जा सकता है, बहुत आराम से सीखा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? यू हैव ए गोल्डन चांस, डोंट मिस इट। मैंने फिर बोला है, क्लास में आके बैठ जाने से, देखो ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है कि आप आएंगे आपके सारे पाप धुल जाएंगे, होता है ना, वहां गए बस वहां के माहौल में ही आपके पाप, ऐसा अगर आप सोच रहे नहीं, यहाँ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा। समझ में? तो फायदा क्या, अगर मुंह बंद करके बैठना ही है तुम्हें यहाँ पे, तो जाओ ऑनलाइन करो। हाँ या ना? ऑफलाइन में क्यों आए हो ये बताओ?
ये देखो डाउट पूछने नहीं आए होगे, चीजें समझने, रिस्पॉन्स करिए। डाउट तो उसमें भी पूछ लेते हैं, ऑनलाइन में भी डाउट पूछ लेते। रिस्पॉन्स, वाई ऑफलाइन इज इवन बेटर। थोड़े से बच्चे यहाँ पर ज्यादा है, नहीं तो मैं तो आपकी शक्ल देखे, अभी तो मास्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मास्क प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और इस क्लास में से बच्चे का तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, केवल शक्ल देख के आई कैन बेट मैं 100 बच्चे खड़ा करूंगा, एक भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैं उस ऑर्डर में ही खड़ा करूंगा। आपका चेहरा सब बताता हूँ, पीछे लगे रहा हमसे नहीं जीत पाओगे, हम बहुत 3 पत्ती खेले, कोई पता नहीं कर पाता हमारे पास पत्ता अच्छा आया या बुरा आया। बट ये तरीका नहीं है। बहुत अच्छा टाइम है, अगर आपका 11वीं अच्छा होगा तो 12वीं में जबरदस्त कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करोगे। समझ में आया कि नहीं? एंड IUPAC हुआ है, दूसरा चैप्टर है। IUPAC अच्छा खराब सब एक ही जैसा होता है, कुल मिला के खराब होते होते इतना रहता है कि तुम IT का क्वेश्चन कर ले जाओगे। GOC बड़ा अच्छा चैप्टर, मतलब एक्चुअली एंजॉय कर, मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक से प्यार करना है ना तो ये चैप्टर समझ ले जाओ, फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। समझ में आएगा? मेरा काम आसान हो जाएगा। हालांकि इतना आसान नहीं है कि आप, मतलब आपको लग रहा है कि ABC, सुनोगे ध्यान से सुनोगे और एंजॉय करोगे तो लगेगा है बेहतरीन। हाँ या ना? यार तुम्हें आंसर देने में पता नहीं, मैंने पूछा हाइब्रिड बनाता नहीं बताएंगे, अनहाइब्रिड नहीं बताएंगे, ढूंढते रहो, ये गलत बात। आंसर तो दीजिए, क्योंकि अगर मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया अगली 3-4 क्लास में कि आप बच्चे कैसे हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम रहेगी, ठीक? क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चंस करवाने, एंड यू डोंट थिंक कि मेरे पास फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एसिड बेस के 200 क्वेश्चन होंगे, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के 200 होंगे, नहीं। मेरे पास 500-500, 700-700, 1000 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 60-70 हर बैच में हमेशा। वो 60-70 कौन से चाहिए आपको, वो आप डिसाइड करें। इवन आप अटेम्प्ट ही नहीं करना चाह रहे, आप आंसर ही नहीं देना चाह रहे, मैं क्यों अपना सर दर्द लूंगा यार। मैंने ऐसा क्वेश्चन रख दिया जो किसी से नहीं हुआ, लॉजिकली तो IIT वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा ना आपको जो एडवांस में आता है, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं होगी क्वेश्चन सामने रखने की। तो आप रिस्पॉन्स करिए, चुपचाप ऐसे, वो कहते हैं चोरी से आना चुपके से जाना है, अच्छी नहीं दिल लगी, ये मत करो ना यार। आप ये सोचिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का आंसर कर पाए, और उन्हें बेवकूफ मत बोलिए जो ये काम करते हैं, वो आपसे बहुत आगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? टीचर कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा डांटता है, अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो वो हैं, इन्हें इतने साल का एक्सपीरियंस, अरे एक्सपीरियंस आप काम फायदा उठाइए ना, फायदा क्यों नहीं उठा रहे? उसका बेनिफिट तो आप उठा ही नहीं रहे, उसका फायदा उठाइए। समझ में आया कुछ? फीस दी है ना? फीस नहीं दी मोशन में? अरे तो काय का डर है यार, डाउट पूछने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे? डाउट अलग है यार, डाउट इज टोटली डिफरेंट। रिस्पॉन्स करिए, डरिए मत। हाँ तो फिर से पूछता हूं मैं, देखें, हाइब्रिड ऑर्बिटल, चला कह रहा हम नहीं फंसेंगे ट्रैप में, इतनी देर से जाल बिछा रहे थे। कितने लोग कह रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ओके। कितने लोग कह रहे हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ओए गधे, तूने हाथ नहीं उठाया, लपड़ मारूंगा। देख नहीं रहा हूं क्या मैं? ओके मेरे भाई, केमिकल बॉन्डिंग एक बार और पढ़ लीजिएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बनाते हैं, स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिड, वो हमेशा सिग्मा बनाते हैं, ऑलवेज। sp कभी भी पाई नहीं बनाएगा, sp2 कभी भी पाई नहीं बनाएगा, sp3 कभी, प्योर p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, प्योर p, pz, py, px, ये पाई बॉन्ड बनाता है। समझ में आया? ये केमिकल बॉन्डिंग का सेगमेंट है। चलिए आइए, तो भाई परमानेंट इफेक्ट डेफिनेशन हो गई, कॉज मैंने अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हम जा रहे हैं स्टार्ट करने, क्या इंडक्शन, क्या है? इंडक्शन मींस प्रभावित होना, प्रेरित होना। हा? सही बात है, आप किसी से प्रभावित हो जाए ऐसा। आपका नाम क्या है? आप? अभय, हरि, निशांत, नीतीश, अभिषेक, आयुष।
अभय यादव जी, नीतीश, ऐसा कुछ है यहाँ पर, आयुष तो अब एक एग्जांपल मैं और लूंगा। मान लीजिए कार्बन चेन है पूरी, ठीक है, यहां से कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 और अभय भाई एक ग्रुप है, समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा, अभय भाई जो हैं ये क्या अपने एरिया के थोड़े दबंग हैं, समझ रहे हो ना? तो जो दबंग आदमी होता है उसके अंदर कुछ विभिन्न प्रकार के टैलेंट होते हैं नहीं होते? सरदार जी सर दर्द हो रहा क्या? अरे तो ऐसे करके क्यों बैठे हो यार, देख रहे हो क्या मोबाइल में? किस पे? नोटबुक, इधर देखो यार, नोटबुक क्यों देख रहे हो? वो भी बंद नोटबुक है हाँ, तो इतना अच्छा वाक्य चल रहा है, अभय जी दबंग है, मैं ऐसा बोल रहा था, अभय जी दबंग है और इनका मतलब एक्स्ट्रा टैलेंट होता है। अब यही सिटिंग अरेंजमेंट इनका पूरे साल रहता है जो है, ठीक है? तो साल के अंत में क्या आप मानते हैं कि यादव जी कुछ ना कुछ तो प्रभावित होंगे इनसे, हाँ या ना? और तेरा नाम क्या था? निशांत यादव जी से थोड़ा प्रभावित होगा, और आपका नाम क्या है? नीतीश निशांत से प्रभावित होंगे, अरे थोड़ा कम है आप, अभिषेक भी ना के बराबर प्रभावित हो ही जाएगा, इसे शायद पता भी ना चले कि इधर चला क्या है, हाँ या ना? क्या आप मानते हैं कि ये अभय का ही एक प्रभाव है, इंडक्शन है, जो एंटायर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन प्रोपेगेट किया है? लेकिन सिंस ये मेन कड़ी है इसलिए इनसे दूर जाते समय ये इफेक्ट घट रहा है, मानते हो या नहीं? अगर मैं इन्हें फ्लोरीन मान लूं और बाकी सबको कार्बन मान लूं तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं? क्या इनके बीच में जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो इसकी तरफ ज्यादा झुके रहेंगे या नहीं, जिसकी वजह से इस पे प्लस आएगा या नहीं आएगा? पार्शियल प्लस आएगा, और प्लस किसी चीज पे आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, किसी पे प्लस आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ गई तो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन भी थोड़े इधर आ जाएंगे या नहीं? इसी वजह से थोड़े इधर ये इनका लगभग उतना ही रहेगा, हाँ या ना? आपने अभी अभी इंडक्शन प्रोसेस को समझा है, किस प्रोसेस को समझा है? इंडक्शन ऑफ फ्लोरीन ऑन एंटायर कार्बन चेन एंड इफेक्ट, क्या इफेक्ट भैया? इनके ऊपर माइनस है, बाकी चेन पे प्लस 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 फैला हुआ, हाँ या ना? ये जो इफेक्ट है इसी को क्या बोलते हैं भाई साहब? इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ व्हाट? फ्लोरीन। नहीं आया क्या? क्लियर है ना? ओके, सो यहां पर मैं आपको इंडक्शन समझा देता हूं। अ प्रोसेस इन विच कार्बन चेन gets charged due to presence of any atom or group is known as induction, and shown effect is known as inductive effect of that atom or group. वही है पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया, एक प्रोसेस जिसमें कार्बन चेन पर कोई चार्ज आ जाए एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी एटम और ग्रुप, सही बात है, इस प्रोसेस को इंडक्शन बोलेंगे एंड इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे उस एटम और ग्रुप का। तो चलिए जो मैंने बोला था वो मैं आपके सामने कर देता हूं। लुक एट, ये कार्बन सी 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 एंड ये फ्लोरीन, क्लियर? इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर होंगे, आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हो, रिजल्ट आ चुका है, ध्यान से सुनना, ठीक है? मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन यहां है, इसमें यहां है, इसमें यहां है, इसमें यहां है, क्लियर?
अब मैंने कहा तुमने तमीज से पढ़ाई की होती तुम्हारे कितने नंबर आते? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाँ या ना? इसका रेफरेंस बनाते हैं। आओ, रेफरेंस बनाने के लिए याद रखिए, सेम चीज में जिस एटम या ग्रुप का आपको रेफरेंस बनाना उसकी जगह H लगा लो। क्या लगा लो? अब रेफरेंस। सच बताओ, इस CH बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ होंगे? थोड़ा सा क्या आपको वाकई एक डिस्प्लेसमेंट दिखाई दिया या नहीं? सारे बोलो। ये तो कंपाउंड कहां से आया? ये तो हमने सोचा है ना, ये ओरिजिनल कंपाउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं है, और अब हम कह रहे हैं इससे कंपेयर करो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? आ जाओ, बताओ, इस डिस्प्लेसमेंट से फ्लोरीन पे मान लो पार्शियल माइनस आया, तो इस कार्बन पे क्या आया होगा? प्लस। अगर मैं इसे 1 2 3 4 लिख दूं तो मेरे भाई क्या अब ये 1 और ये 1 अलग अलग हैं या नहीं? क्योंकि इस 1 पर तो प्लस चार्ज है, और अगर प्लस चार्ज है तो क्या ये इससे भी इलेक्ट्रॉन थोड़े से खींचेगा? तो क्या यहां भी हल्का सा डेल्टा X1 का डिस्प्लेसमेंट दिखेगा या नहीं? यहां डेल्टा X2 का, और यहां पर डेल्टा X3 का। पहले तो आप लोग मुझे ये बता दो, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? डेल्टा X है या नहीं? मेरे भाई डेल्टा X के बाद ये सारे डिस्प्लेसमेंट कम होते जाएंगे। ओके, अब देखना मजेदार चीज, क्या आप मानते हो सबसे ज्यादा चार्ज फ्लोरीन पर आएगा? उसके बाद ये चार्ज भी कम होता जाएगा। ओके, सो लेट्स थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, जो इफेक्ट एक बॉन्ड में आता है उसका केवल 10% अगली बॉन्ड में जाता है। तो मैं यहां अलग से समझाता हूं, देखना, C ये केवल समझाने के लिए कर रहा हूं। मान लो इधर -10 आया, तो इधर क्या आएगा? +10 आएगा ना। लेकिन अब इस इफेक्ट का केवल 10% यहां, यानी कि -1 इधर आएगा, और इधर कितना आएगा? समझ में आया? और इसका 10% इधर, यानी कि यहां आएगा -0.1, और इधर क्या आएगा? +0.1। 10% निकालना आता है? इसका 10% यहां आएगा -0.01 एंड +0.01। सही है या नहीं? तो बताओ इस पर एक्चुअल प्लस चार्ज कितना होगा? +9। एक कर लोगे क्या? हाँ या ना? यहाँ तो -10 ही। ओके, तो लुक एट, अगर मैं ये चार्ज लिखूं, डेल्टा माइनस, डेल्टा 1 प्लस, डेल्टा 2 प्लस, डेल्टा 3 प्लस, डेल्टा 4 प्लस, तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है? डेल्टा। मानते हो या नहीं? ओके, अच्छा सच बताना, नेट तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना भाई? नेट तो न्यूट्रल है ना, यानी कि इतना माइनस चार्ज उतना ही। तो क्या आप समझ गए हो कि डेल्टा इक्वल टू होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2? नहीं आया क्या? आसान चीज, ऐसे भी देख लो गधे, ये तो कट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, 10 ही तो रहेगा। हाँ या ना? तो ये छोटी छोटी चीजें। चलिए, ये फ्लोरीन का बताओ, क्या पूरे कार्बन चेन पे एक प्लस दिख रहा है या नहीं आपको? तो ये फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ये? ओके, मेरे भाई एक पॉइंट है जिससे लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। डेल्टा 4 0, ठीक है, डेल्टा 4 0, या इसी को मैं बोल सकता हूं डेल्टा X3 0। क्या ये डिस्टेंस के साथ घट रहा है इफेक्ट? तो बुक्स में लिखा होता है कि ये इफेक्ट केवल 3 कार्बन तक देखा जाता है, लेकिन ये आगे की बात आप सुनते नहीं है, उसके आगे भी कुछ लिखा जाता है, फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस, मतलब न्यूमेरिकल समय अगर कहीं डेल्टा 4 या डेल्टा X3 का टर्म आ रहा है तो यू कैन नेग्लेक्ट इट, लेकिन हमें कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, हमें तो कंपैरिजन के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ या ना? उसमें लगाओ ना यार, वो चौथे पे, वो छठे पे है, चौथे पे ज्यादा लगेगा, छठे पे कम लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? ये जो चीजें हैं ये होती है फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस। हाँ या ना? ओके, चलिए, तो सारी बातें, कुछ और बात? ये तो हो गया। नोट में बता दो यार, नोट में जो जो सीखा बता दो। क्या ये परमानेंट इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट।
अच्छा सच बताओ, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है या वीक इफेक्ट? ये स्ट्रॉन्ग है या वीक? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग या वीक? लपड़ मानो वीक इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, शुरुआत में ही बात कर ली थी यार। अब बताता हूं इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले पढ़ाया जाता है, ये सारे बच्चों को आ जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है, और गधे वो हर जगह यही इफेक्ट लगाते हैं। नहीं समझ में आया? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगाया जाता है, वो आगे चलकर आपको दिखाई देगा रेजोनेंस। उससे आंसर जो आता है वही फाइनल आंसर है। अगर उससे आंसर नहीं आता तो फिर लगाया जाता है हाइपर कंजुगेशन। उससे जो आंसर आता है वो फाइनल आता है, उससे भी आंसर नहीं आया तो लगाया जाता है इंडक्टिव। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, पीछे लग रहा हमें जब एक ही आया है तो हम एक ही लगाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज बोल रहा हूं, और देखना आगे तुम यही गलती करो। इंडक्टिव पढ़ाने का रीजन ये इजी बहुत है, आसानी से आप शुरुआत अच्छी हो जाती है, बट ये इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं, ये वीक इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा पोलराइज कराया नहीं जा सकता, तो ये है वीक इफेक्ट। चलिए आप बताओ, क्या ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है या नहीं? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अच्छा बताओ इसकी वजह क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट कॉजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मानते हो कि CH बॉन्ड रेफरेंस है? करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में CH बॉन्ड इज रेफरेंस। रेफरेंस सही बात है या नहीं? अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ, जैसे CF की बात करते हैं, ये कार्बन का ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? इसी कॉमन एरिया में डिस्प्लेस करेगा, इसी में तो डिस्प्लेस करेगा। अबे इससे बाहर निकला तो बॉन्ड टूट जाएगी, हाँ या ना? अब कोई बॉन्ड अपने आप थोड़े टूटती है यार, इसी कॉमन एरिया में थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, उस डिस्प्लेस होने की बात चल रही है। मुझे लग रहा है तो जरा सा, हाँ जरा, तभी तो वीक इफेक्ट है, तभी क्या है? वेरी गुड। तो मेरे भाई इसमें हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, डिस्प्लेसमेंट बताइए, टेक्स प्लेस विद इन ओवरलैपिंग एरिया। मानते हो या नहीं? ओवरलैपिंग एरिया या स्पेस, उसे उसके बाहर नहीं होता ये। चलो यार हो गया खत्म, अब क्या करें इसमें? चालू करें? गेस करो, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? हाँ या ना? तो मेरे भाई ऐसे दो चीजें हो सकती हैं। एक बच्चा कह रहा सर आपकी मर्जी, आप बोल लो फ्लोरीन ने खींचा। मैंने कहा तो कह रहा मैं इधर से देख रहा हूं, कार्बन ने दिया। परसेप्शन, हाँ या ना? इसीलिए दुनिया में कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है और कोई भी स्टेटमेंट, हाँ जी बिल्कुल सही। बताओ मैं मूव कर रहा हूं या रुका हुआ? नादान बच्चे, ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे आप पूरा अर्थ ही घूम रहा है भाई तुम्हारे रेफरेंस में। ये क्लियर है आपको? ये सारी चीजें क्लियर? ओके मेरे भाई दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, वो आपको समझ में आना चाहिए। खींचने वाला और एक होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है, ओके सो आइए, दे आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मेरे भाई इसकी मोस्टली लोग डेफिनेशन ऐसे लिखाते हैं, जो लेता है वो माइनस, जो देता है वो प्लस। ये शॉर्टकट इजी है याद रखने के लिए, बट हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पर जाएंगे। विड्रॉइंग टेंडेंसी इज माइनस एंड सप्लाइंग इज, तो बीच में क्यों आए हुए हैं? लेकर आओ चौक यहां पे।
हाथ दिखाओ, हाथ में क्या लिखा तुमने? बैटरी है तेरा हाथ, प्लस माइनस लिख रहा है नाले। इधर लिखा प्लस, इधर माइनस। बहुत शरारती बच्चे होते। मेरी क्लास में एक बच्चा बहुत ताली बजाता था, फिर मैंने नोटिस किया फिक्स टाइम पे ताली बजाता हूँ। फिर मैं एक दिन चुपके से पीछे से गया, ऐसे जैसे वो टाइम हुआ ताली बजाने लगा। बाद में पता चला वो खैनी बनाता था नाले, जर्दा वर्दा मिला के ऐसे ऐसे करके कर। टीचर लगे रहा अपना झंझट क्लियर है, बनी बनाई लाते हैं। ओके ओके। टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, ध्यान से देखिए। एक होता है भाई साहब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस का मतलब बताओ, विड्रॉइंग था या नहीं था? माइनस आई इफेक्ट, क्या बोलेंगे इसे? इंडक्टिव को आई कर देंगे, ठीक है। आयोडीन नहीं है ये, आई इंडक्टिव का आई, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। एक चीज जो खींच रहा है माइनस, ठीक है। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पर जाते हैं, बहुत आराम से सुनना, बहुत इजी है। एक डेफिनेशन में बताऊंगा, प्लस आई की आप खुद लिख लोगे, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर ये है सी, ये है आपका एटम या ग्रुप, कोई एटम या ग्रुप लगा हुआ है। सच बताओ, क्या ये एटम या ग्रुप इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी रेट से खींच रहा होगा या नहीं? इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी रेट से खींच रहा होगा या नहीं? क्या मैं इस एटम और ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्षमता की बात कर रहा हूं या नहीं? हायर द इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, हाँ या ना? मेरे भाई अब इसका रेफरेंस ले लो, H। क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन H भी किसी रेट से खींच रहा होगा? सारे बोलो। अगर मेरे भाई ये वाला रेट इससे ज्यादा तो माइनस आई, और अगर ये उल्टा कर दो तो पीछे लगेगा बराबर। H किसी भी सीरीज में नहीं आ सकता, ना वो माइनस आई करेगा ना वो प्लस आई, वो तो रेफरेंस है। समझ में आया या नहीं? तो मैं इसी डेफिनेशन को लिखूंगा, क्या है ध्यान से सुनना, पहले मैं लिखूंगा क्या, इफ rate of attraction of a bonding electron pair by any atom or group is higher than rate of attraction of same bond pair electron by hydrogen, सही बात है या नहीं? Then effect shown by that atom or group is minus I effect, कर लोगे या नहीं? तो फिर आखिरी में लिख लेना हिंदी में, जो खींचे वो माइनस आई, बट ये लॉजिकल। तो मैं लिखूंगा if rate of attraction of, सही बात है, ऐसे if rate of attraction of bonding electron pair, bonding electron pair, सही है, by any atom or group, by any atom or group is higher than rate of attraction of same bond pair electron by, बताओ, H atom, सही बात है, then effect shown is minus I effect of atom and group। क्लियर है भाई लोग? अच्छा जी, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, आपको 4 एटम या ग्रुप या 3 एटम या ग्रुप दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा बताओ कौन सा ज्यादा विड्रॉ करेगा। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, हम ये तो बता सकते हैं कोशिश करके कि खींचेगा या नहीं खींचेगा, ज्यादा कम यार, ये तो डेटा बेस हो गया,
हाँ या ना? ये हटा दूं क्या मैं? ये नहीं हटाऊं? कोई बात नहीं, लिख लो। 100 सेकंड है आपके पास, जो मन आए वो करिए। शिव प्रकाश नागर, 5th पॉइंट में लिखा है रेफरेंस। फिफ्थ पॉइंट में रेफरेंस लिखा है। परमानेंट वाला इफेक्ट भैया जो टेम्परेरी ना हो वो परमानेंट है। हाँ, दोनों तरफ इफेक्ट लगेगा। जिससे कार्बन पर जिस फ्लोरीन जुड़ा है उस पर सबसे ज्यादा होगा। पूछना क्या चाहते हो? फ्लोरीन दोनों तरफ लगा देगा तो उन कार्बन पे और प्लस चार्ज होगा, ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा। वो सब अलग बात है, पहले इफेक्ट की बात कर। अगर ऐसे ही एक बंदा इधर और बैठा दूं तो ये भी टैलेंटेड हो जाएंगे, उधर से भी टैलेंटेड हो जाएंगे। असर यही आएगा, एड अप हो जाएगा। रचित सुमन कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है पढ़ाई में, वेरी गुड। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का एग्जांपल फिर से बता दीजिए। हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टोमेरिक में आपने CH3Cl लिया हुआ है, कोई माइनस की प्रेजेंस में वो चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि माइनस CCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो चार्जेस बढ़ जाएंगे। हम्म, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, समस्या तो गंभीर है। हाँ, देख तो नहीं रहा। पीछे यहाँ बैठ जाओ, इधर आ जाओ, बेहतर दिखेगा। आइए तो, किसका बैग है ये? हाँ, मैं ले नहीं जा रहा हूँ, आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा सा तो बेहतर दिखा होगा ना। फोन है आपके पास, उसमें लिंक है तो लिख तो से लो। तो बच्चे काफी कर रहे हैं उधर, ठीक है, उससे कर लो। यार मेरी राइटिंग भी थोड़ी गंदी आ रही है, मैं चौक से क्या बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है तुझे यस सर बोलते हुए? नालायक, कह रही यस सर बहुत गंदी है। एक्चुअली वो बहुत टाइम हो गया, अब हो गया पेन टैब ऑनलाइन उस पे, और मार्कर से तो बहुत अच्छा आ जाता है, बट ये बेचारा कौन बोल रहा बड़ा बड़ा लिखे? लिख दे बड़ा बड़ा। अजीब डिमांड करते लोग। सरदार जी स्माइल, जल्दी लिख लो जल्दी। जो मिटाया वही लिखेगा, तो जो दिख रहा वो नहीं लिखेगा, वो काम का नहीं होगा इसीलिए हटाया। जूम पर खोल लो भैया, ऐसे घुमा लो स्क्रीन, बस ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लीजिए, देखिए, ठीक है।
चलिए लिख लीजिए जल्दी से। हाँ कौन सा? किसके पीछे का? इधर रख देना बुक, ये कॉपी ऐसे रख दो, मैं पढ़ लूंगा। वहीं रख दो। 2 मिनट दे दो यार।
चलिए, लिख लिया होगा आपने सब। रेफरेंस कितना साफ साफ तो लिखा है। चलिए शांत, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें, जो भी है लिखना बंद करें। आइए इधर देखिए, माइनस आई इफेक्ट, क्या प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लोगे? हायर की जगह क्या आ जाएगा? लोअर, एंड माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। उसमें जाकर चेंज मत करना गधे, नई हेडिंग डाल के लिखेंगे, सही है या नहीं? तो उसी में चेंज कर दिया आपने, गलत हो जाएगा। अब मैंने एक बात बोली थी, मान लो 4 एटम ग्रुप आपको मिलते हैं और आपसे बोला जाता है कि बताइए कौन सा ज्यादा खींचो, ये आप नहीं बता सकते क्योंकि ये उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा हो, सही है या नहीं? तो मेरे भाई यहां पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारे लोग देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स। अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम एंड ग्रुप्स लिखता हूं तो जो सबसे आगे आएगा बताओ सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा या नहीं? हाँ या ना? ओके, तो मेरे भाई मैं इधर लिखूंगा, ये है NF3+, NF3+। आप कहोगे तो ठीक है, ये क्या है? ये एक बॉन्ड है, जैसे आप लिखते हैं ये Cl, तो इधर कुछ लगाएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। एक नहीं, मैंने तो H लगाया तो लगा लो HCl हो जाएगा, सही है या नहीं? तो ये एक फ्री वैलेंसी है जो ग्रुप्स के साथ में ऐसे बनाई जाती है। तो ये पहला ग्रुप कौन सा है भाई? NF3+। इसके बाद है NR3+। R में आप लोगों के लिए बता दूं, मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो सकता है, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। NR3+, ये आया NH3+, ये आया NO2, ये आया CN, ये आया COOH, ये आया COOR। एक मिनट, NF3+, NR3+, NH3+, नाइट्रो, साइनो, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOR, OR, आपकी फेवरेट चीज OH, NH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिनाइल, बातें नहीं करो, CH डबल बॉन्ड CH2, लास्ट में होता है H, बट H इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि H तो रेफरेंस है, ये बता रहा है कि S से ज्यादा है इन सब का रेट। इसे बोलते हैं -I सीरीज। क्या बोलते हैं? ओके, -I सीरीज। इसे बोलते कैसे हैं वो सुने, NF3+, NR3+, NH3+, NO2, CN, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOR, OR, OH, NH2, ट्रिपल फिनाइल डबल। क्लियर? क्या हुआ भाई? हाँ, अरे मैंने सुनाई दिया आपको? जब मैं बोल रहा था आप इसमें देख रहे थे? ओके, तो इससे थोड़ा स्पीड अप थोड़ा सा बढ़ा दें। NF3+, NR3+, NH3+, नाइट्रो, साइनोसेलुलोज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOR, OR, OH, NH2, ट्रिपल फिनाइल डबल। हाँ या ना? आपके पास होंगे 100 सेकंड इसे याद करने के, और फिर आपको कॉम्पीट करना होगा मेरे साथ स्पीड में। हाँ या ना? आपका समय चालू हो गया है 10 सेकंड पहले, जल्दी करें, चालू करिए, लर्न इट।
ट्रिपल ट्रिपल फिनाइल डबल। हाँ जी, क्या डाउट है इसमें? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स होगी ना सर, मतलब सेम होगी ना, अगर फ्री रेडिकल हो। मतलब तुम HCl को रेडिकल में नहीं तोड़ पाओगे, ये बोल रहे हो? हाँ? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, HCl को रेडिकल में तोड़ सकते हैं या नहीं? हाँ? तो गधे फिर कंडीशन की क्या आवश्यकता है? फिर तो चाहे Cl2 हो चाहे HCl हो तो रेडिकल में टूट ही जाएगा। होता क्या है, अगर तू नॉन पोलर सॉल्वेंट लेगा तो रेडिकल ही बनेगा, चाहे HCl तोड़ चाहे Cl2 तोड़। अगर ये सॉल्वेंट रखेंगे तो HCl डॉट में ही टूटेगा। क्या उधर घुमा लेता ना? हो गया? चलिए शांत, बस। याद हो गया? कितने लोग हैं जो स्वेच्छा से सुनाना चाहते हैं? ये चला गया, बहुत सुनाने का मन है लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। अच्छा, अभी एक लेयर हटाते हैं, इतने सारे लोग हैं, सबसे तो सुन नहीं पाऊंगा। वो लोग हाथ उठाएं कि सर गलत हो जाए झापड़ मार देना, भाई स्वेच्छा से। नहीं, स्पीड नहीं, गलत हो जाए तो झापड़ मार देना। हाँ, ये आ गया। आइए अभय जी, आप आइए, आप आइए। और और कौन था इधर? वही 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 वही। हाँ तुम खड़े हो जाओ, पीछे वाले पीछे वाले। पहले 3 से शुरू करते हैं, ठीक है? तैयार? इसका नाम क्या है? हरी। इसकी आंखों में आंखें डाल और सुना। सुना। छोड़ दो, छोड़ दो, गलत हो गया। हो गया गलत? क्या गलत है पता? सर मैं तू खो गया था। भटकाने में लगा था, सही है। इसमें NH2 नहीं है शुरुआत में। पक्का? सोच लो। देखो ये खुद बोल रहा है, बोलो प्लीज मुझे झापड़ मारो। इधर देख के बोल, बोलना है इधर। ये मोशन का वो कुछ लगा हुआ है कोरोना वायरस का, उस पे निगाह होनी चाहिए आपकी। अगर मुंडी घूमी मैं मान लूंगा आपको नहीं आता। उधर देखिए। अरे स्टार्ट। डबल बॉन्ड क्लोरीन और बोतल देना। हाँ।
आपके लिए एक रियायत है, खुद को झापड़ मारिए, ऐसे नहीं, ऐसा झन्नाटे का एग्जाम्पल हो जाए। बताइए भाई, जल्दी, थोड़ा थोड़ा तेज, थोड़ा सा कस के लाइए, बोतल लाइए। हाथ ला, हाथ। तो तैयार है? पक्का? फैन देख, अगर अगर वो अंदर का जो ब्लैक वाला पोर्शन वो हिला भी ना, हाँ उधर देख। तालियां बजा दें। गुड, वेरी गुड। आइए, अब कॉन्फिडेंस का अलग लेवल चेक होगा कि सर गलत हो जाए तो पटक के मारना। तो भाई कॉन्फिडेंस लाइए इतना। खड़े हो जाओ, अरे चकड़े हो जा, चल। और कोई आ जाइए, आप भी आ जाइए। भाई देखिए, स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं, मैं किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं। उसने कहा प्लीज मुझे मारो, तब उसे मारा गया है। ये किसी की रिक्वेस्ट में मना नहीं कर सकता। बस शांत हो जाएं बाकी लोग, एकदम शांत। हेलो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, नाम? अतुल भाई, दीवार का पेंट देखते हुए बताएंगे। उधर ही देखो, उधर ही, वापस सुनाओ। वो उधर ही देखते हुए सुनाओ। प्लस प्लस भी बोल। अबे सब पे प्लस नहीं बोलना है, तीन ही पे प्लस है। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे सुनाओ, नॉर्मल सुनाओ शुरू से। क्या बोल रहा है तू? कुछ भी नाले, कुछ भी। बैठ जा अभी। हाँ, किससे देखना है? उधर क्यों देख रही? शांत। ऐसा मुक्का मारूंगा मैं। तो जाओ, अभी डिसाइड करें। हाँ, नाम? शांत। अंशु, अंशु भाई फैन देखो यार, सुनाओ। एक मिनट, एक NO2 नहीं बोला ना इसमें? एक लाइन भी उड़ाई है तुमने। चल अच्छा ठीक है, रुक जा, वापस देख। फैन फैन देख, फैन देख उधर। ये सारी परिस्थितियां इसीलिए बनाई, उधर देख। हाँ, तो खड़ा उधर, उधर खड़ा। हाँ,
बच गया बेटे, तू बच गया तू। बैठ जा। हाँ सुनाओ। सुना। NH3 plus NO2 CnCOOH chlorine bromine iodine COR OR OH NH2 and triple phenyl. गुड, सही है, वेरी गुड। गलत हो गया तो पिटाई होगी। खड़े हो जाओ, पीछे कैमरे में देख के तेज आवाज में। शांत शांत हो जाओ, पहले सुनाई नहीं देगा। नहीं बैठिए, मिलिएगा बाहर, तुम्हारा शो निकालेंगे हम। ओके, लास्ट चांस है, देखिए इधर, शांत हो जाओ। गुड, शांत हो जाएं। अब कोई वही आ सकता है जो स्पीड में फास्ट हो। NF3 plus NR3 plus NH3 plus nitrosinosilyl fluorine chlorine bromine iodine silver और OH NH2 triple phenyl double। आ जाओ, कोई है? थोड़ा कम कर ले। आया, हाँ मैं क्या उत्तर प्रदेश से। छोटे में मैं पता है क्या, हमारे यहाँ क्या वो केबल कनेक्शन नहीं था, तो वो टीवी पे क्या न्यूज आती थी। न्यूज आने के बाद वो जो एंकर होता है ना, वो बोलता है मुख्य शहरों के तापमान इस प्रकार हैं। तो उसमें पहले दिल्ली और कोलकाता और स्टेट बताते ना, कैपिटल के बताते हैं, उसके बाद सिटी के टेम्परेचर आते थे। तो छोटे में ना मैं ऐसे, वो क्या, वो रील ऊपर भागती थी, नाम आता था ऊपर भाग जाता था, तो मैं जल्दी जल्दी उन्हें रीड करता था। तो 2-4 दिन मैंने रीड किया, और मैं खाना खाते हुए एक दिन मैं ऐसे खाना खाते हुए बिना देखे बोल रहा था। भाई साहब खड़े थे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है तू। मैंने कहा कि सिटी के नाम पढ़ रहा था। तू देख ही नहीं रहा था। वो याद हो गया मेरे को, सिंपल याद। यार इसमें क्या है, वो तब से मुझे आज तक याद है। 15-20 सिटी थे वो सीक्वेंस में। मुझे ऐसे नहीं पूछो चौथे नंबर पे क्या बोलोगे, मुझे पता ही नहीं। मैं जब चालू करूंगा ना तो पूरा उस सीक्वेंस में आता चला जाता है। अगरतला से स्टार्ट होता था, अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तुरंतपुरम। ये पूरे के पूरे। अरे मुझे अभी भी नहीं पता चौथे नंबर पे मैंने क्या बोला है। वो मतलब ऐसी आदत है ना, उसके बाद वही वर्ड आता है अपने आप। जैसे 1 2 3 4 5 सोचते थोड़े 5 के बाद 6 बोलना है, 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल दिमाग नहीं है, वो तो बोलना है बस। चलिए, आई होप आप ये सीरीज आप, अच्छा एक बात और सुनिएगा मजेदार। इस सीरीज में बच्चे कहते हैं हमें बस ये 4 चीजें समझ में आई। FClBrI, सुनना, बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं। FClBrI चीज समझ में आई है, और बाकी आप समझा नहीं रहे हो, बाकी आप याद करा रहे हो। याद करना, पूरी ऑर्गेनिक में 2 ही चीज याद कराता हूं, एक इंडक्टिव सीरीज, एक 12th में आता रीअरेंजमेंट का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। रीजन है मेरे पास क्यों याद कराता हूं, आपको बता रहा हूं। अगर आप ये बोलते हो कि आपको FClBrI का एक्सप्लेनेशन पता है तो तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। बताओ क्या है FClBrI का एक्सप्लेनेशन, बताओ। F is more electronic than Cl, Cl is more than Br, Br is more than I। तो गधे, तुमने याद किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल में तुमने याद किया हुआ है। हेलो, ये याद किया है ना मेरे भाई। ये सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अगर कोई ये पूछे वाई NF3 ग्रेटर देन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वाई ट्रिपल बॉन्ड इज मोर देन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल एटम की नहीं, ग्रुप्स की भी होती है। हमें ये 4 ही क्यों समझ में आए, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नहीं है।
एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है, ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। गुमराह होने से बचें। कई लोग ये दावा करेंगे और मेरे सर ने तो एक्सप्लेन किया, मैं बताता हूं क्या एक्सप्लेन करते हैं, आपको बताता हूं। एक तो ये, फिर वो कंफर्ट के हिसाब से एक्सप्लेन होता है। OH greater than NH2, O is more electron than N, है ना। अब हम O और N नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम OH और NH2 कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, बोलेंगे अरे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसका ज्यादा हो जाएगा। इन्हीं लोगों से जाके पूछ लो फ्लोरीन और सियन, तो कुछ नहीं बोलते। फ्लोरीन और कार्बन करो कंपेयर, नहीं वो वाला नहीं करेंगे, दूसरा करें। अब सुनना, NF3 NH3 में कहते देखो फ्लोरीन ने इधर से खींचा तो N ने उधर से खींचा, तो सब मिलके खींच रहे हैं तो ज्यादा हो गया। अब ये वाला पूछ लो, ये दोनों वाला तो नहीं बताएंगे, क्योंकि R देता है, प्लस I सीरीज में आएगा, डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक सुना हाँ यार हमारे सर ने तो कहा याद कर लो, 2011 की बात याद आ रही, 11-12 साल पहले, निशित अग्रवाल, उसे हमने याद, मैं तो ऐसे ही याद कर लो, ग्रुप इलेक्ट्रॉन डाटा है, उसे समझ में आ गया डेटा याद करना। उसे किसी बच्चे ने बोला अरे इसका लॉजिक होता है इन दोनों का, उसका लॉजिक एक्चुअली बताया गया था, एस ऑर्बिटल कैरेक्टर, किसी ने कुछ ज्ञान दिया होगा। उसने कहा क्या बोल रहा है, फिर से बोल। उसने जो बोला उसने सुना, सुनने के बाद उसी के एक्सप्लेनेशन से उल्टा आ रहा था, ये वाला इससे ज्यादा आ रहा था। फिर उसने आके मेरे को बताया कि सर वो क्या फर्जी वाला एक्सप्लेनेशन लेकर बैठा है, ये केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा है, आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और बताते हैं ये ट्रिपल और डबल लेंगे, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ज्यादा एस ऑर्बिटल कैरेक्टर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। मत पढ़ना इस फंडे में, इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, क्या है बताइए, आगे वाला पीछे वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ या ना। एटम हो या ग्रुप हो, COOH की नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा है। अबे एलिमेंट में तो फ्लोरीन से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, क्या ये याद कर लोगे? कितना टाइम हमारे पास खत्म, तो अपने को ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं। क्या आप प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लोगे? बोलो लिख लोगे? अच्छा आप जरा ध्यान से देखिए, प्लस आई सीरीज जैसे माइनस आई सीरीज है, ऐसे ही क्या होगी प्लस आई सीरीज। माइनस आई सीरीज में प्लस से स्टार्ट हुआ है, तो माइनस आई में प्लस से स्टार्ट हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचना था। प्लस आई में किससे स्टार्ट होगा? माइनस चार्ज से। ये CH2 माइनस, ये NH माइनस, ये है O माइनस, ये है COO माइनस। सही है या नहीं? ओके मेरे भाई, इसके बाद आते हैं CH3, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, फिर है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये है आपका इथाइल ग्रुप, ये है आपका मिथाइल ग्रुप, एंड क्या आपको पता है ट्राइटियम? ट्राइटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्या आपको पता है ड्यूटीरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, लास्ट में क्या आएगा H। ये है आपकी प्लस आई सीरीज। बहुत अच्छी बुक्स में अगर आप प्लस आई सीरीज देखेंगे तो थोड़े विचलित हो सकते हैं, उनकी सीरीज केवल इतनी। अब वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। IIT के लिए पूरी है सीरीज, क्या समझ रहे हैं? IIT के लिए प्लस आई सीरीज पूरी है, उन बुक्स में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन अभी हमें उसे नहीं टच करना है। भैया इसे याद कैसे करेंगे? CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल TD। कर लोगे? CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल TD। कर लोगे? ये भी आपको याद करना है। दोनों सीरीज अगली क्लास में आपको याद होनी चाहिए, और आप में से मैं किसी भी 2, 4, 5 से सुन लूंगा। अगर वो सुना देगा तो वो जीवन भर सही सलामत सुन पाएगा, हाँ या ना? सही बात है या नहीं? हाँ IUPAC का होमवर्क, अच्छा मैंने दिया था ना? हाँ लाया है कोई बुक? लाइए होमवर्क लिख लीजिए। जब तक देखिए GOC में पहले 5 से 6 लेक्चर होमवर्क नहीं आएगा, प्योर थ्योरी चलेगी, ठीक है? उसके बाद थ्योरी कॉपी में होमवर्क आएगा। हमारे पास टाइम है 8 से 10 दिन में हम इसका IUPAC खत्म कर सकते हैं। सही है या नहीं? सो होमवर्क लिख लो।
इसमें लास्ट चैप्टर है वो नॉमेनक्लेचर 10.1 में आप पहले 40 क्वेश्चन कर लो, फर्स्ट 40 अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 40 फर्स्ट 40 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना।